नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। आज आपका सवाल कुरान मजीद के बारे में है और ये एक लंबे जवाब का मुतक़ाज़ी है, लिहाजा उस जवाब से पहले चंद मुख्तसर बातें मैं आज की नशिस्त में बयान करना चाहता हूँ कि आप उन पर गौर कीजिएगा और जब अगली दफ़ा हम बैठेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस पर तफसीली बात करेंगे। कुरान को पढ़ना, कुरान अल्लाह के ज़िक्र है, अल्लाह के ज़िक्र करना अल्लाह ताला को पसंद है और अफ़ज़लुल ज़िक्र भी अल्लाह ही क्या कहें, अफ़ज़लुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की वहदानियत का, अल्लाह के अकेलेपन का गवाही देने को कहते हैं। तो कुरान बहुत बहुत ज़िंदगी का सब कुछ हमारा जो है मरकज़ वो कुरान होना चाहिए। तो कुरान के बारे में इब्तिदा में ये जान लीजिए कि आप मुख्तलिफ़ जगहों पे पढ़ेंगे, सुनेंगे, उसमें बहुत कुरान के हवाले से कई बातें बयान की जाती हैं। तो आप जान लीजिए कि कुरान अल्लाह की तरफ से नाज़िल की गई वो किताब है जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबिय्यीन पर नाज़िल हुई। ये कुरान जैसे नाज़िल हुआ, ये उसी तरह हमारे हाथों में मौजूद है। ये 1-2 नहीं, लाखों हुफ़्फ़ाज़ इसकी हिफ़ाज़त कर रहे हैं। इसमें अलिफ, बे, ते और ज़ेर ज़बर तक का कोई फ़र्क मौजूद नहीं है। लिहाज़ा जहाँ कहीं आप ये बात पढ़ें कि कुरान मजीद में कुछ तब्दीलियाँ हो गई हैं, तो आप उस बात को उठाकर दीवार से मार दें। क्योंकि इसी कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जब खुद ये फ़रमा दिया कि ये किताब हमने उतारी है और हम ही इसके निगहबान हैं, तो किसकी ज़रूरत है कि वो कुरान मजीद में माज़अल्लाह कोई तब्दीली कर सके। इसी तरह कुरान के हवाले से दीगर कुछ बातें भी सामने आती हैं जब आप मुख्तलिफ तफसीर पढ़ते हैं या मुस्तशरिक़ीन की बातें सुनते हैं, तो तब भी कुछ चीज़ें हमारे सामने आती हैं जो लोगों को उलझा देती हैं। तो खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मुखातिब करके ये कहा था कि ए मोहम्मद, इसको याद करने के लिए अपनी ज़ुबान को तेज़ तेज़ हरकत मत दीजिए। हम इसे खुद महफूज करेंगे, इसे जमा करेंगे और इसे पढ़ाना हमारे ज़िम्मे है। जब हम वही पढ़ा करें तो तुम उसको सुना करो और फिर उसी तरह पढ़ा करो। और फिर इसी अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर इसका बयान भी हमारे ज़िम्मे है। लिहाजा इसी जब कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर ये कह दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बहुत बेशक ये किताब हमने उतारी है और हम ही इसके निगहबान हैं। तो उसके बाद किसी चीज़ की, किसी शक की, किसी बात की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। ये भी कहा जाता है कि ये इतनी क़िरतों में नाज़िल हुआ है, तो क़िरत के बारे में भी मैं इसी नशिस्त में मुख्तसर सी ये कह दूँ, क़िरत बुनियादी तौर पर जो है वो मकामी लहजा होता है। आपकी ज़बान बलूची है, आप बलूचिस्तान के रहने वाले हैं, आप अरबी पढ़ेंगे तो आपका लहज़ा लहजा और होगा, आप उर्दू बोलेंगे तो और होगा, लेकिन जो आप पढ़ रहे हैं उसके मानी नहीं बदलेंगे। तो लिहाजा क़िरत भी 7 कबीले थे वहाँ, बड़े कबीले, उनकी ज़बानें मुख्तलिफ थीं। जैसे हमारे यहाँ हैं, कराची से पेशावर तक जाएँ तो हर जगह पे थोड़े-थोड़े वक़्फ़े के बाद ज़बान बदल जाती है। तो यही बिल्कुल हाल है। तो क़िरत सीखिए, तजवीद सीखिए। बहुत अच्छी बात है कि अल्लाह की किताब जिस ज़ुबान में नाज़िल हुई, हमें वो ज़ुबान आनी चाहिए, लेकिन आपको जिस तरीके से आपकी ज़ुबान है, आप कुरान को सही तरीके से उसमें पढ़ने की कोशिश करें। तो आज के लिए मैं समझता हूँ कि इतना काफ़ी है कि कुरान अपनी सही हालत में मौजूद है, हमें उसे पकड़ कर रखना है और यही हम मुसलमानों के दरमियान जो है तस्बीह की वो डोरी है जिसने हमें मुत्तहिद रखा हुआ है। अगर इसमें कोई शक पड़ गया तो फिर पूरी उम्मत को जोड़ने वाली कोई चीज़ नहीं है। इसी तरह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हमारा ईमान पुख्ता होना चाहिए।